Hey everyone, welcome to the channel. So, in this video, I'm going to discuss 2.5 section of Excel guide, that is visualizing two numerical variables. ठीक है, देखो visualizing two numerical variables together can reveal possible relationship between the two variables जो भी हमने चूज करे हैं. इसको विजुलाइज करने के लिए जो सबसे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है दैट इज ऑफ द स्कैटर प्लॉट. अब स्कैटर प्लॉट क्या है? सो बेसिकली a scatter plot explore the possible relationship between two numerical variables by plotting the value of one numerical variable on the horizontal x-axis and value of the second numerical variable on the vertical y-axis. Let's try to understand it with the help of an example. Like, suppose a marketing analyst could study the effectiveness of advertising by comparing उसके expense और sales revenue of 50 stores. Basically, advertising expense and sales revenue of 50 stores by using x-axis to represent advertising expenses and y-axis to represent another variable that is sales revenue. तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. So go to the description box, उसके अंदर Excel guide वर्कबुक का लिंक है. Scatter plot वर्कबुक ओपन करो. ओके उसके बाद यू हैव टू गो टू डेटा वर्कशीट क्योंकि उसी में हमारा सारा डेटा अवेलेबल है. टॉकिंग अबाउट द स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द स्कैटर प्लॉट इज सो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए इसके अंदर जो डेटा अवेलेबल है दैट समवट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, वेरिएबल तो टू ही है इसमें. वो एग्जांपल मैंने दिया था कि दो वेरिएबल अगर रिलेटेड है किसी सिचुएशन से न्यूमेरिकल वेरिएबल तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट में टू विजुअलाइज इट मच बेटर. ठीक है, तो वैसे ही इसमें हमें डेटा गिवन है, कुछ टीम नेम गिवन है और उनका जो टीम का रिवेन्यू है और करंट वैल्यू है जो उनकी बिलियंस के अंदर वो गिवन है. तो रिवेन्यू और करंट वैल्यू हमारे पास टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट एज द डेफिनेशन ऑफ इट सजेस्ट कि एक जो वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे आएगा, दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे आएगा. ऑलराइट, तो सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कर लो दैट इज फ्रॉम C1 टू D31. लाइक ज्यादा लंबा नहीं है, हो जाएगा ऐसे. सेलेक्ट हो गया, गो टू इंसर्ट एंड इंसर्ट में चार्ट्स वाले में चार्ट्स के हेडिंग में यू कैन सी स्कैटर एक्स कॉमा वाई और बबल चार्ट करके उस पर क्लिक करने का. एंड देन जो फर्स्ट है स्कैटर का ऑप्शन उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक किया तो आ गया हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास चार्ट आ गया स्कैटर चार्ट. लेकिन ये तो थोड़ा समझने में आसान नहीं है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सेलेक्ट कर रखा है हमने चार्ट को, गो टू चार्ट एलिमेंट्स, ट्रेंड लाइन होती है ना लीनियर वाली, उस पर क्लिक कर दो. तो बेसिकली एक आइडियल जो रेंज है वो होगी और इसके अब पता चल जाएगा कि डेटा कहाँ कहाँ स्कैटर है. ये क्या, इसमें एक्सेस टाइटल्स नहीं है. एक्सेस टाइटल ऐड करने के लिए भी हमें ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाना है और एक्सेस टाइटल के अंदर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल भी चाहिए हमें और अपना वर्टिकल एक्सिस भी हमें ऐड करना है. ठीक है, इफ यू सी योर डेटा ध्यान से तो यू कैन कंक्लूड दैट कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बेसिकली रिवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट राइट रिवेन्यू एंड वो मिलियंस में है ना, तो जस्ट राइट मिलियन. वेयर एज जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है वो दूसरा न्यूमेरिकल वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रही है और जो दूसरा न्यूमेरिकल वेरिएबल है दैट इज करंट वैल्यू और वो बिलियन में है. Also one more thing is there that I want to add कि देखो when you are constructing your Excel scatter chart ना with other variables तो make sure कि जो X variable column है ना that will precede your Y variable column. Like if the worksheet is arranged to Y then X then just switch the columns. Like एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि लेट सपोज कि करंट वैल्यू जो है वो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. तो उसके लिए कंडीशन बताई है क्योंकि इंसर्ट में तो हम डेटा को नॉर्मल जैसा है ऑर्डर में इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ना. तो जो राइट कॉलम होगा लाइक ये दो वेरिएबल है. ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से जो सबसे राइट में होगा दैट विल be represented through the vertical y axis और जो लेफ्ट में होगा that will be represented through the x axis. ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि horizontal x axis पे लेट सपोज करंट वैल्यू चाहिए तुम्हें तो ये जो d कॉलम है ना करंट वैल्यू का इसको c की जगह रिप्लेस कर देना. तो जो c वाला है वो d में आ जाएगा. ठीक है, स्विच कर देना है c और d को. इसी के इसको स्विच करने के कारण ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट नॉर्मली अपने डेटा को सेलेक्ट करना जैसे स्कैटर प्लॉट बनाते बना लेना. ऑलराइट, सो स्कैटर प्लॉट जिस तरीके से बनता है वो हमने देख लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम सीरीज प्लॉट. So basically, a time series plot plots the value of a numerical variable on y-axis and the time associated to the numerical variable is represented on the y-axis. ठीक है, a time series plot can help you to visualize trend in data that occur over time. एक और डिस्टिंक्शन आ जाती है. देखो जो टाइम सीरीज प्लॉट है इसमें बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है. एक और टॉपिक आएगा स्पार्क लाइन का जो कि लास्ट सेक्शन जो है लास्ट सेक्शन है जो सेकंड चैप्टर का उसके अंदर स्पार्क लाइन का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है. तो उसके अंदर स्पार्क लाइन भी टाइम के बेसिस पे ही विजुअलाइज करती है डेटा को. बट द थिंग इज जो स्पार्क लाइन टाइम ले रही है ना दैट इज ऑफ मंथली बेसिस लाइक जनवरी फरवरी मार्च. उसमें किसी न्यूमेरिकल वेरिएबल की क्या वैल्यू है उसको उससे एसोसिएट करके वो ग्राफ बना के देती है हमें. वेयर जो टाइम सीरीज प्लॉट है वो एनुअल बेसिस को कंसीडर करता है. सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, टाइम सीरीज वर्कबुक है उसमें डेटा वर्कशीट है जहाँ पे जो आपको ओपन करनी है. ऑलराइट, तो डेटा में इसमें हमें ईयर का डेटा गिवन है 1995 से 2016 तक जितने भी ईयर्स हैं उसमें रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ है लाइक 5. बेसिकली दिस रिवेन्यू इज गिवन इन बिलियन. ठीक है,
तो फ्रॉम ईयर 1995 टू 2016 हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है पर ईयर, दैट इज गिवन इन कॉलम बी। तो इसके हेल्प से हमें टाइम सीरीज प्लॉट किस तरीके से बनाना है, लेट्स सी। तो ईयरली बेसिस पे, लाइक एनुअल बेसिस पे हमें रेवेन्यू गिवन है बिलियंस में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अपना डेटा को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, देन वी हैव टू गो ऑन स्कैटर विद स्ट्रेट लाइन एंड मार्कर्स, ठीक है। इसमें भी यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग व्हाइल क्रिएटिंग अ टाइम सीरीज प्लॉट, जो ईयर वाला जो कॉलम है जहाँ पे हमारा ईयर्स अवेलेबल है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे बेसिकली डिपिक्ट होगा टाइम सीरीज प्लॉट में, एक्स एक्सिस पे हमेशा और हमेशा जो ईयर्स हैं, जो टाइम है, वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्रोसीड करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट में होनी चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे जो ए एक्सिस है लेफ्ट में है ना, लाइक बी के लेफ्ट में है, और जनरली देखें तो जो बी कॉलम है वो राइट साइड ऑफ आवर स्क्रीन है, और जो ए है ये लेफ्ट साइड ऑफ आवर स्क्रीन है। तो जो लेफ्ट वाला जब डेटा सेलेक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट में जिस वेरिएबल का डेटा होगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और जो राइट में होगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द स्कैटर प्लॉट, राइट। So that's how we basically visualize two numerical variables. Now only one last section for chapter 2 is remaining, that is 2.6. उसका नाम अभी मुझे नहीं पता है. Let's see you in another video. Take care. Goodbye.